तो हमको लगा कि हम नेता ही बन जाए अब। भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, कल होकर आपकी भी आप पे अगर आती है तो हज़ारों पत्रकार आपके सपोर्ट में खड़े होंगे ना, तो कोई आपको दबा नहीं सकता है और ये नहीं बोल सकता कि आपको एक खबर चलानी है, एक खबर नहीं चलानी है, एक खबर चलानी है। आप भी स्वतंत्र रहिएगा, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी भागीदारी हो और आप लोग का भी पूरी तरह से समर्थन मिले, पूरी तरह, क्योंकि आप लोग के बिना नहीं हो सकती है। पत्रकार एक समाज का आईना भी होती है, पत्रकार एक विकास का आईना भी होती है, पत्रकार एक कैसे किसी भी राज्य को, किसी भी देश को आगे बढ़ा सकती है, नुकसान भी करा सकती है। तो आप लोग आइए, सहयोग कीजिए और कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते हैं साथ में। एक बिहार लगभग सारे लोगों को खटखटाया हूँ, लेकिन एक न्याय कोई जगह नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। वो वही है कि उन लोगों के चक्कर में मैं 2 दिन और बैक, 3 दिन और बैक हो जाए, उन लोगों के सहारे मैं सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ हो, हेल्प होगी। लेकिन 3 दिन बाद मैं उठता था कि जॉब मैं वहीं को वहीं हुए, वहीं से स्टार्ट करना होगा मुझे। तो बस यही हुआ जो नेता पब्लिक को स्वास्थ्य की बात हो, हर समय मनीष कश्यप ने आवाज उठाने का प्रयास किया, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल के अंदर बंद करके कैद करके रखा गया है। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण भैया हमारे साथ हैं। हम जानने के प्रयास करते हैं कि मनीष कश्यप का जो प्रकरण है अभी तक क्या चल रहा है, कब तक मनीष कश्यप बाहर आएंगे और फिर वही ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों के और देश के लोगों के बीच में जाएंगे और हर एक समस्या को सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का प्रयास करेंगे। करण भैया, सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया जी। पहले ये बताइए कि मनीष कश्यप का जो प्रकरण है वो कैसे हुआ, क्यों मनीष कश्यप को अभी जेल में कैद करके रखा गया, ऐसा क्या गलती कर दिए थे उन्होंने? जो प्रकरण हुआ तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो आप लोग की होगी, मैं तो आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। जान तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एनएसए तक मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया था? ऐसा क्या अपराध कर दिया था उन्होंने? बस अपराध ये किया था कि शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया, गरीबों की बात किया, बिहार को कैसे उन्नति के पिलाया जाए, बिहार को कैसे डेवलप किया जाए, बिहार में रोजगार कैसे पैदा किया जाए। बिहार में जो चीनी मिल बंद हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। मनीष कश्यप ने दिखाना चालू किया, तो यही गलती था। मतलब कोई सच्चाई चीज़ को अगर दिखाने का प्रयास करेगा तो क्या जेल के अंदर कैद कर दिया जाएगा उससे? बस यहाँ पे तो यही हो रहा है मेरे जो इस प्रकरण में, जो मनीष के प्रकरण में हुआ तो यही हुआ है। क्योंकि देखिए कोई शिक्षा पे बात नहीं करना चाह रहा है, कोई जाति पे कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बात क्या क्या चीज़ पे होती है? सिर्फ होती है इस पे होती है कि जातिवाद पे। तो अभी लोग क्या बात कर रहा है, लोग जातिवाद पे, जाति जनगणना पे। तो इससे बिहार में रोजगार थोड़े होगा। तो जो रोजगार पे बात करता था, जो कैसे बिहार पे डेवलप किया जाए, वो इसके लिए बस लगा दो एनएसए, लगा दो जेल में डाल दो, कोई बात ही नहीं करेगा। कोई बहुत सारे डिजिटल मीडिया लोग डर जाएंगे, लोग मीडिया वाला डर जाएंगे लोग। बस जो चाहती है, जो लोग चाहते हैं, यानी जो बड़े लोग चाहते हैं वही बस मीडिया दिखाए, बस खुश रहेंगे। वो भी मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया, लग रहा था कि कोई आतंकवादी जैसे हैं वैसे एनएसए लगा के उन्हें जेलों में कैद किया गया है। लेकिन एनएसए को लेकर एक तेज़ी से वायरल हुआ कि मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगा है उस पर राज्यपाल का साइन हो गया, यानी साल भर अंदर ही रहेंगे। इसमें कितना सच्चाई है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े मीडिया आखिर कब ये लोग सुधरेंगे कि हाँ, जब फेक न्यूज इतना चलाते हैं। तमिलनाडु प्रकरण क्या हुआ? सबसे पहले बड़े मीडिया चलाए, प्रिंट मीडिया चलाए, बड़े बढ़िया, उसको एफआईआर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को देख के आप लोग भी चलाए, मनीष भी चलाया, लेकिन कार्रवाई किस पे होती है? सिर्फ मनीष पे होती है। इस वाले प्रकरण में देखो कि हाँ, सबसे पहले बड़े मीडिया से लगभग सारे के सारे ने चला दिया था। प्रिंट मीडिया भी छाप दी थी हर, और उसके बाद में डिजिटल मीडिया भी उसको आधार मान के लोग चला रहा था। बहुत सारे, लगभग लाखों पोस्ट चल रहा था। 2-3 दिन से हम लोग भी घबरा गए थे कि हम लोग जा रहे हैं मद्रास कोर्ट, क्या करें अब? 1 साल तो ऐसे ही हो गया, कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। अब क्या किया जाए? अब राज्यपाल लगा दिया, कुछ होगा, फ़ायदा होगा भी नहीं। ऐसे फाइनेंशियल हम लोग टूट ही चुके हैं लोग। अब उन लोगों के चक्कर में, इस खबर के चक्कर में 3 दिन तक हम लोग बैठे रहे। तो फिर क्या हुआ? ये जो खबर था ये झूठा था कि जानबूझ के फैलाया गया था? तो फिर उसके बाद राज्यपाल ने खुद उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति निकाली और बोला, खंडन किया कि ऐसी कोई भी हस्ताक्षर या मुहर हमारे तरफ से नहीं लगी हुई है, और जिस मीडिया ने चलाया उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। सब में भी यही लिखा हुआ था। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। और मनीष कश्यप की फैमिली को ये लोग चाह रहे हैं कि आत्महत्या कर ले, चाहे वो लोग ऐसे ही मर जाए, भाई के वियोग में, बेटे के वियोग में लोग ऐसे ही मर जाए। तो कुछ लोग हैं ऐसे, यानी मानसिक रूप से भी लोग परेशान कर रहे हैं। मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ना करना, मानसिक रूप से कमज़ोर करना, ये सब लोग चाह रहे हैं बस ये। और 3 दिन तक जो
मनीष कश्यप की फर्जी आईडी से फर्जी तरीके से फर्जी आदमी ने ट्वीट कर दिया था, उस पे 2 घंटे के अंदर मनीष कश्यप पर केस फायर होती है। वही बिहार पुलिस आईटी सेल 3 दिन तक सोई थी, ना ही मेरे परिवार से कभी संपर्क करने की कोशिश की, ना ही किस टाइप का कोई वेरीफाई करने की कोशिश की। कहीं हो सकता था कि मेरे परिवार में कुछ अनहोनी हो जाए, लेकिन मनीष कश्यप से आखिरी मुलाकात मतलब कितना दिन पहले किए हैं आप? वहीं 9 तारीख को, 9 या 10 तारीख को। जो मुलाकात हुआ, जब एक दूसरे से मिले आप लोग, तो क्या लगा कि मनीष कश्यप का जो कार्य करने का तरीका था, शैली था, ऊर्जा था, उसमें थोड़ा सा भी कमी हुआ है? देखिए उसमें तो जेल में है, तो उसमें क्या कार्य करेगा, बस ये एक लैंग्वेज से देखने में कैसा लगा कि टूट चुके हैं अंदर से कि नहीं टूटे हैं अभी? देखिए ये तो मुझे पता नहीं है, टूटा तो नहीं होगा, लेकिन उसको उम्मीद थी कि 8 तारीख के बाद मैं अपने बिहार चला जाऊंगा। बिहार में वहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसी के थ्रू हम लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि लैंग्वेज का दिक्कत है और ट्रैवलिंग को दिक्कत है। अब हम लोग जाते हैं लोग, तो वहाँ पे कोई मिलता भी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई अपना आदमी नहीं है, कोई अपना भाषा हिंदी बोलने की कोशिश वहाँ पे कोई नहीं करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसको भी ये लग रहा था कि हाँ बिहार चला जाएगा तो मेरा भाई है, चाहे मेरे रिलेटिव है, चाहे मेरे फ्रेंड है, वो मिल के सहयोग करके मुझे निकाल लेंगे, लेकिन उम्मीद टूट गई। मनीष कश्यप के चाहने वाले जो बिहार में और देश में हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपके माताजी एक बयान दिए थे कि मनीष बाहर निकलेगा तो एक काम करने नहीं देंगे। क्या लगता है कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो फिर यही फील्ड में ऊर्जा के साथ काम करेंगे? हाँ, इसी फील्ड में आएगा, इसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन वो मम्मी बोल रही है, मम्मी डरी हुई है, चाहे मम्मी के हर माँ का ममता टूट गई, ममता होती है। लेकिन एक चीज़ और ऐड करूँगा, सरकारें ने तो मनीष को नेता बना ही दिया है, खुद बना दिया। खुद वकील बोलता है कि हाँ जे वो मनीष कश्यप नेता, पत्रकार नहीं नेता है। तो हमको लगा कि हम नेता ही बन जाए, अब नेता ही बन जाए, लेकिन कुछ भी बने, लेकिन बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की आवाज़ बन जाएंगे तो बिहार की जनता कहती है, चाहे बिहार के मनीष कश्यप को चाहने वाले, कि ग्राउंड पे उतर के फिर गरीबों का आवाज़ कौन उठाएगा? नहीं, ग्राउंड पे क्यों नहीं उतरेगा? ग्राउंड बन के भी ग्राउंड पे जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड है। अब तो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार तो बोल रही है कि हाँ जो पत्रकार हैं वो नेता है, पॉलिटिशियन है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि हाँ जो आपको मनीष सिसोदिया है, उप मुख्यमंत्री है, उसके पहले वो क्या थे? पत्रकार थे। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े प्रधानमंत्री क्या थे? पत्रकार थे। तो पत्रकार से नेता बनना या नेता से पत्रकार बनना कोई गलत काम नहीं है। कैसे भी रहो, पत्रकार के प्रति रहो या नेता बनो, लेकिन अपने राज्य को, अपने भूमि को, अपने मातृभूमि को कैसे आप विकसित कर सकते हैं, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे लोगों की आंखों को आंसू पोंछ सकते हैं, कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तू नेता है, तू पत्रकार है, तू ये है, वो है, उससे कहने सच्चा है कि एक सच्चा इंसान बन। ये बताइए कि मनीष कश्यप के प्रकरण को, पूरा केस को आप हैंडल कर रहे हैं, तो अभी क्या लग रहा है केस में मनीष कश्यप कब तक अंदर रहेंगे, कब तक बाहर आएंगे? देखिए अब हमको लग रहा है कि जिस तरह हम लोग लड़े लोग, अब पैसे का सब खेल है। अगर आपके पास पैसे है तो आप बड़े वकील रख सकते हैं, आपका में भी हो सकता है कि हाँ जी आपको जल्दी सुनवाई हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब देखिए, अब आर्थिक से भी टूट गए हैं आप लोग। अब नहीं बचा वो। अब तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ आज नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहा हूँ कि हाँ हम आप ही के लड़के हैं, हम आप ही के बिहार के निवासी हैं, हम आप ही को वोट देते हैं, यानी बिहार सरकार को ही वोट देते हैं, बिहार के नेता को वोट देते हैं। चाहे हम ही लोग वोट से आप जनप्रतिनिधि कोई बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो हम लोग बिहार के निवासी हैं। प्लीज़ इस चीज़ में हस्तक्षेप कीजिए। इतने बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी आपके तरफ से कुछ भी कमेंट ना आना, चाहे हस्तक्षेप ना करना, एक फौजी के लड़के पे इतना कार्रवाई किया जा रहा है, दोहरी चरित्र से कार्रवाई किया जा रहा है। क्यों दोहरी चरित्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनीष कश्यप का वीडियो बनाने से पहले हज़ारों लोगों ने छाप चुके थे, बड़े बड़े मीडिया चला लिए थे, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में चलाए थे, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। और आपका भी ट्वीट आया था कि हाँ जब समाचार पत्रों के अनुसार या मीडिया के अनुसार मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है, तो आप भी उस भ्रम में थे। तो मनीष कश्यप कहे थे कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्या सही मानते हैं आप इसको? देखिए देश में बोलने की आज़ादी है, वो भी एक नागरिक है, बोल सकता है। अगर आप ऐसे
हर तरफ से आप गलत गलत तरीके से आप एफआईआर करते हो, आप मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई किसी को भी थोड़ा सा मगर गुस्सा आता ही है। मैं भी गुस्सा में बोल रहा हूँ या मैं भी सच्चाई में बोला हो, मैं भी कुछ भी बोला हो, लेकिन चलो ठीक है, बोल दिया। अब एक परिवार में रहते हैं लोग, 10 बर्तन रहती है, 10 बर्तन में खनखनाहट आती ही है। तो 10 आदमी रहते हैं तो 10 आदमी से कभी मनमुटाव होती है। और क्यों, और अब जो अगर मैं बिहार का नागरिक हूँ तो मैं किससे सवाल करूँगा? मैं तो सरकार से ही सवाल करूँगा, क्योंकि मैं अपना वोट आपको दिया हूँ। मैं तो वो ऐसा तो काम नहीं किया हूँ जहाँ पैसे देकर आपको वोट दिया हूँ। मैं अपना सोच समझ के आपको मैं वोट दिया हूँ, तो बोलने की आज़ादी मेरे पास है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है भाई? क्यों, बोलने की आज़ादी है, मैं वोट देता हूँ। आपका जो वकील केस लड़ रहा है वो क्या मतलब कि उनका क्या कहना है कि कब तक अभी मनीष कश्यप अंदर रहेंगे, कितना दिन में निकल सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद हम लोग अभी मद्रास हाई कोर्ट में नहीं गए हैं लोग, अभी तक नहीं गए हैं? नहीं गए हैं लोग। तो अभी कब तक तैयारी है जाने का? अब देखिए कुछ जाएंगे लोग, 1 हफ्ते के अंदर में जाएंगे लोग। अब तक जो भी मनीष कश्यप का प्रकरण हुआ, हाई कोर्ट चला गया है, हाई कोर्ट से जो भी होगा न्यायिक प्रतिक्रिया होगा, लेकिन करण कश्यप, जो भी मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कदम है? क्या बिहार में कुछ ऐसा करण कश्यप क्रांति लाना चाह रहे हैं मनीष कश्यप के लिए? नहीं, क्रांति मेरे बस की बात नहीं है। वो यात्रा करने वाले हैं? हाँ, ये यात्रा करने वाला, देखिए मैं एक छोटा मोटा की जॉब करता हूँ और मुझे मीडिया में आज तक मैं आया भी नहीं हूँ, और मैं जानता भी नहीं कि हाँ क्या चलती है, क्या नहीं चलती है, कैसे चलती है, कैसे क्या करना है। मैं कभी राजनीति से मैं दूर रहा हूँ। मैं छोटा सा जॉब करके अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश किया, और वहीं पे मैं दिल्ली में जॉब करता था। तो मैं कुछ क्रांति नहीं लाना चाहता, बस मैं अपने भाई का दर्द आप सभी के बीच में लाना चाहता हूँ। तो जो भी भाई पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी कोने में हो, अगर आपको लगता है कि मनीष की कहानी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके विधानसभा, लोकसभा या आपके प्रखंड में सुनाना उचित रहेगा, या आप मनीष कश्यप के विचारधारों से आप सहमत हो, या आप मनीष कश्यप के जो कार्य करता था, जो गरीबों के लिए कार्य करता था, उससे आपको लगता हो कि हाँ जी नहीं, मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है, तो आप हमें बुलाइए, कुछ आप बताइएगा, कुछ मैं बताऊंगा, और लोगों को बताएंगे कि हाँ एक मनीष कश्यप, एक बिहार का बच्चा, एक इंडियन आर्मी का बच्चा, एक देश जो शुरुआत करता हो वीडियो जय हिंद से और लास्ट करता हो जय हिंद से, जिसके पापा कारगिल की लड़ाई लड़े हो, जिसके बाबा चाइना की लड़ाई लड़े हो, और आज वो अकेला है। हम सभी मिलकर एक हाथ पे हाथ रख के, हम लोग 10 हाथ, 20 हाथ, 50 हाथ मिलकर हम लोग चैन बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि दूसरा कोई मनीष कश्यप आकर ऐसा ना फंसे, इस दलदल में ना फंसे, और दूसरा कोई परिवार इस तरह रोड पर ना आए और इस तरह तड़पे नहीं। इस तरह किसी के माँ का आंखों में इतना आंसू, सुबह उठती हो तो आंसू से भरा हो, शाम को उठती है तो आंसू भरता हो, तो आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे? परेशान तो पूरा परेशान ही है। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से मैं सर बिहार सरकार बस बुला ले मेरे भाई को, बिहार ही बुला ले, मैं जाकर मैं 3 महीने के अंदर में मैं जाकर जॉब कर स्टार्ट कर लूँ, मैं वहीं पे रहूँ, दिल्ली ही रहूँ। चलिए, ये यात्रा है, इस यात्रा में करण कश्यप ही रहेंगे कि करण कश्यप के माता जी भी साथ में रहेंगे? हम सभी को रहेंगे, हम सभी को, जो माँ भी, मनीष कश्यप को चाहने वाले? हाँ सभी को रहेंगे, हम मम्मी भी रहेगी, मैं भी रहूँगा, और हम सभी जितने भी भाई हैं कोशिश करेंगे हम लोग साथ में रहें और लोगों तक हम लोग पहुँचाए, आवाज़ पहुँचाए कि हाँ जी कल जो भी मनीष कश्यप प्रकरण हुआ है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जी। और मेन इसमें आपको आप लोगों की इसमें भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, कल होकर आपकी भी आप पे अगर आती है तो हज़ारों पत्रकार आपके सपोर्ट में खड़े होंगे ना, तो कोई आपको दबा नहीं सकता है, और ये नहीं बोल सकता कि आपको एक खबर चलानी है, एक खबर नहीं चलानी है, एक खबर चलानी है। आप भी स्वतंत्र रहिएगा, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी भागीदारी हो और आप लोग का भी पूरी तरह से समर्थन मिले, पूरी तरह, क्योंकि आप लोग के बिना नहीं हो सकती है। पत्रकार एक समाज का आईना भी होती है, पत्रकार एक विकास का आईना भी होती है, पत्रकार एक कैसे किसी भी राज्य को, किसी भी देश को आगे बढ़ा सकती है, नुकसान भी करा सकती है। तो आप लोग आइए, सहयोग कीजिए, और कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते हैं साथ में, एक बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में जागरूक यात्रा कब से है और कहाँ से स्टार्ट होगा? ये हम लोग 27 तारीख से हम लोग मोतिहारी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 27 मई? नहीं 27, हाँ 27 मई। कहाँ से स्टार्ट? मोतिहारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम कोने कोने तक पहुँचना है। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग अपने गांव में
यानी बेतिया के महानवा डुमरी गांव में हम लोग अपने गांव में हम लोग बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो भी भाई बुलाते हैं वहाँ पे जाएंगे और पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण कर लास्ट में हम लोग नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे। और नीतीश कुमार जी अगर ऐसे भी हम लोग को लिंक लग जाए, जब किसी के माध्यम से हम लोग पहुँच जाए तो हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। नेता लोग के पास गए हैं मनीष कश्यप के लिए न्याय मांगने के लिए कि मेरे साथ लड़ाई लड़िए, आप सच आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए मुझे कोई जानता भी नहीं है, कोई नेता हो चाहे कुछ जानता, कोई नहीं जानता मुझे। लेकिन हाँ, मैं खटखटाया हूँ दरवाज़ा, लगभग सारे लोगों को खटखटाया हूँ, लेकिन न्याय कोई जगह नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। वो वही है कि उन लोगों के चक्कर में मैं 2 दिन और बैक, 3 दिन और बैक हो जाए। उन लोगों के सहारे मैं सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ हो, हेल्प होगी। लेकिन 3 दिन बाद मैं उठता था कि जब मैं वहीं को वहीं हुए, वहीं से स्टार्ट करना होगा मुझे। तो बस यही हुआ, जो नेता पब्लिक को बोलते हैं वो मुझे ही बोल दिए बस। चलिए, हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप थे। इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप आज भी वही ऊर्जा के साथ है और निकलेगा तो वही ऊर्जा के साथ निकलेगा। और मनीष कश्यप के जो भी शुभचिंतक हैं, घबराइए नहीं, आपके पास मनीष कश्यप पहुंचेंगे और फिर आपका आवाज़ उठाएंगे। लेकिन 27 मई से जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि मनीष कश्यप को क्यों फंसाया गया, क्या प्रकरण था, जो नहीं जानते वहां तक आवाज़ पहुंचाने के लिए एक यात्रा करने जा रहे हैं बिहार के हर एक कोने तक। जब तक बने रहिए, मनीष कश्यप का जो भी प्रकरण है आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।